Audio Jungle. नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ला सभी साथियों को सादर प्रणाम, आपका अभिवादन। साथियों, सहारा प्रबंधन तन सहम गया है, डर गया है। उसको अपनी और अपने ठग मंडली के बर्बाद होने का आभास हो गया है। वो लगातार हम लोगों के बीच में हमारे आंदोलनकारियों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। वो लगातार अपने साथियों के साथ कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस आंदोलन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है और अफवाह उड़ा रहा है कि वहाँ पे लखनऊ के 22 तारीख के आंदोलन में परमिशन नहीं मिला है। इस नाते वहाँ पे विवाद हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है और वो कई तरह का कुत्सित प्रयास कर रहा है। लेकिन हमको आपको इससे सचेत रहने की ज़रूरत है। वो बार बार अभी ऐसी कई गलतियां करेगा और कई गलतियां करने के बाद भी हम लोगों को अपने आंदोलन को कमज़ोर नहीं होने देना है, क्योंकि यही 22 तारीख का आंदोलन हिंदुस्तान में हमारे आने वाले लोगों का भविष्य तय करने वाली है। और इसके लिए सहारा प्रबंधन का तंत्र और संबंधित सरकार के लोग भी दिग्भ्रमित करने वाला प्रयास करेंगे। हमको आपको इन अफवाहों से बचना होगा और 22 तारीख को लखनऊ चलना होगा। हम लोगों ने एक आमूलचूल परिवर्तन इस आंदोलन की रूपरेखा में किया है। हमने जो है हमारे बुजुर्ग साथी और आंदोलन की मुख्य भूमिका में हमारी साथ हमारा समर्थन दिया है अजय टंडन जी ने। अजय टंडन जी इको गार्डन में बैठे हैं और हम कार्यक्रम की तैयारी विधानसभा के बगल में जीपीओ पे करने जा रहे थे। हमने उनका आमरण अनशन था, जाके उनसे निवेदन किया है कि आप आमरण अनशन को क्रमिक अनशन में बदलिए। आप हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सभी नौजवान साथी पूरे देश के आपके इको गार्डन में पहुंच के आपके आंदोलन को बड़ा करने और आपका सम्मान के साथ लड़ाई लड़ने के लिए हम सभी साथी कृत संकल्पित हैं। हम लोगों का विजन एक है, हम लोगों का उद्देश्य एक है। तो आप सभी लोगों को सीधे चारबाग रेलवे स्टेशन से इको गार्डन में सीधे पहले वहां पहुंचना है। हम वहां पे उनको अपने साथी के रूप में लेंगे और उनको इकट्ठा करके उनको लेके हम सीधे सहारा कार्यालय की तरफ अपने लोगों के साथ मूव करेंगे। तो हम इको गार्डन अंतिम में पहुंचेंगे और हम लोग जीपीओ पे अंतिम में पहुंचेंगे। पहले हम सारे लोग सीधे अपने उस भूख हड़ताल पे बैठे साथी अजय टंडन जी को, अपने जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनको अपने साथ इको गार्डन से लेके सहारा के मुख्यालय की तरफ मूव करने का काम करेंगे। जो भी साथी हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में हैं, वो इस बात को पूरी तरह से लोगों तक पहुंचाएं। जितना ज्यादा शेयर हो सके सबको शेयर करें और हम सारे लोग सीधे जो चारबाग रेलवे स्टेशन पे जो उतरेंगे, जो भी साथी देश के विभिन्न हिस्सों से, वो सीधे किसी भी ऑटो वाले से अगर कहेंगे कि हमको आलमबाग इको गार्डन पहुंचना है, मुश्किल से 1-1.5-2 किलोमीटर की दूरी है, वो सीधे आप उसी कार्यक्रम स्थल पे पहुंचेंगे जहां पे टंडन जी अपना आमरण अनशन तोड़ के क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं। और वहीं से हम लोग सीधे बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के हम सारे लोग सहारा का मुख्यालय घेर लेंगे और सरकार को वहीं अल्टीमेटम दे के बुलाएंगे कि सरकार, अगर 24 घंटे के अंदर सहारा का सुब्रत राय गिरफ्तार नहीं होता है और इस देश में सार्वजनिक नहीं होता है, तो सरकार हम आपके विरुद्ध भुगतान नहीं जब तक होगा तब तक मतदान नहीं करेंगे, इसका पूर्ण बहिष्कार करने के लिए, और तब तक बैठे रहेंगे जब तक निवेशकों का पैसा हमको वापस ना मिल जाए।
हम वहां बैठेंगे, सरकार हमारी बात मान लेगी, सरकार हमारी बात सुनने के लिए विवश हो जाएगी और निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए वो लिखित समझौता करेगी, तभी हम वहां से हटेंगे। उसके बाद हम जीपीओ के पे आएंगे और महात्मा गांधी के जो हमको सत्याग्रह पे चलने का, आदर्श प्रस्तुत करने का और देश में संघर्ष से लड़ने का मादा का संदेश दिए हैं, हम उनका माल्यार्पण कर उन सत्याग्रह के पुजारी के सामने 2 मिनट बैठ के अपने आंदोलन की समाप्ति करेंगे। तो हमारे पास परमानेंट यहां और वहां दोनों का परमिशन, हमने किन्हीं भी परिस्थितियों से किसी को डरने और भीगने की जरूरत नहीं है। दोनों का परमिशन हम लोगों ने ग्रांटेड कराया है और वहां पे भेज दिया है। हम लोग एक धरने पे 13 तारीख से लगातार लोग बैठे हुए हैं। बिना अगर 13 तारीख को परमिशन ग्रांटेड ना होता तो उनको हटा के बाहर कर दिया गया होता। और हमको, और इतने बड़े आंदोलन को जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं सहारा और सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग, जो अफवाह फैला रहे हैं, उनको नहीं मालूम है कि देश में जब आंदोलन होता है तो परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमने, जनता ने उनको वोट दिया है। हम अपने अधिकारों की बात उनसे करने आ रहे हैं, इस देश की सरकार से पूछने आ रहे हैं। हमारे लोगों के ऊपर वो लाठियां बरसाएंगे तो इसका परिणाम उनको भुगतना होगा। इस देश की सत्ता छोड़ के उनको वापस जाना होगा। तो इस मुगालते में कोई ना रहे कि ये आंदोलन नहीं होगा। आंदोलन अभय देव के मरने के बाद ही खत्म होगा, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हो सकता। हम अपने तमाम हजारों लाखों साथियों के साथ इको गार्डन पे टंडन जी के कार्यक्रम में टंडन जी को लेके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो बुजुर्ग साथी जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय अभिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे बेहद कानूनी लड़ाई में हमारे साथ काम आ सकते हैं अगर उन्होंने हिम्मत करके आप और आपके लिए, आपके परिवार के आने वाली खुशियों के लिए उस आंदोलन में अपनी शरीर का परित्याग करने का भी निर्णय लिया। तो हम लोगों को उनके साथ खड़ा होकर उनका सम्मान बढ़ाने की भी बेहद जरूरत है। और हम लोग सबसे पहले सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि जो 4 बाग रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हों वो सीधे आलमबाग के इको गार्डन पहुंचने का काम करेंगे। और इको गार्डन पहुंचेंगे, वहां से मात्र 1.5-2 किलोमीटर है। किसी ऑटो वाले से जब आप कहेंगे, और वहां बहुत सारे होटल हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जो भी व्यक्ति रात में आए ना चाहेंगे वो संबंधित छोटे छोटे होटलों पे वहां पे अपना रुक करके अपना सामान रख के नहा धो के, जो रात में पहले पहुंचेंगे वो आएंगे। और वहां पे सीधे इको गार्डन के लिए सुबह हम 10 बजे वहां किसी भी कीमत पे पहुंचने का काम करेंगे। हम सभी साथी आपका वहीं उनके मंच पे उनके साथी के रूप में वहां पे हम लोग आपका इस्तकबाल और आपका अभिनंदन करने के लिए खड़े मिलेंगे। तो मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आप इसको जितनी तेजी से हो कर सके पूरे देश में इसको फैलाने का काम करिए, ताकि सभी लोग सहारा के जो अफवाह फैलाए जा रहे हैं सहारा के समर्थकों द्वारा, ये हम सभी लोगों तक पहुंचा सके। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।